आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी में आलाकमान है भी? कौन है वो आलाकमान? आलोक जी, बहुत बीच में ये कनेक्शन में प्रॉब्लम जी। ओह, कुछ गड़बड़, फिर कनेक्शन में फिर गड़बड़ हुई है। जी के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ आ रही है। अनिल जी, जब तक वो जुड़ते हैं, मैं अब इस पे आपकी भी मेरी टिप्पणी। आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। हाँ अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है, बिल्कुल सही है। हाँ, देखिए, बयान वो होता है जो दिया जाता है, बयान वो नहीं होता जो सोचा जाता है। ये जो मानेसर वाला जो इल्जाम सचिन पायलट पे लगाया जाता है, सचिन पायलट ने कब कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा? एक पब्लिक डोमेन में बात बताइए, एक बार बताइएगा। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, उसके बाद पंचायत हो गई, उसके बाद सब ठीक ठाक हो नहीं गया। तो वो लेकिन मनेसर में क्या कर रहे थे, प्रश्न ये है। फिर अगर वो सरकार गिराने नहीं गए थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया उप मुख्यमंत्री की पोजीशन से, नहीं नहीं, वो क्या करने देखिए गए? ऐसा नहीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया। तो हाँ। ये कोई गद्दारी थोड़ी है। इस्तीफा दे के कहीं उन्होंने पार्टी थोड़ी छोड़ी, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, और उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी उन दिनों में वो तो नहीं कहा दिया। जाता है कि नंबर पूरे नहीं हुए। अगर वो विधायक उतने हो गए होते कि गहलोत की सरकार गिर जाती, तो फिर नहीं, गलत नजारा कुछ और गलत होता। गलत। मध्य प्रदेश में इस्तीफा दे दिया, विधायक इस्तीफा दे देते, सरकार अल्पमत में आ जाती। इसमें ये रॉकेट साइंस नहीं है कोई। ये नहीं, इल्जाम उतने भी अगर विधायक हो हमको गए थे नहीं, क्या? देखिए, पहली बात तो अगर हम ये फैसला ले रहे हैं कि हम सचिन पायलट को गुनाहगार ठहराना चाहते हैं तो ठहरा सकते हैं, अपना नहीं अपना नहीं, मत है। कतई नहीं, बट ये हम क्यों हम चलाएंगे? तथ्य सुनिए, हम तथ्यों पे बात करें। पहली बात, मैंने जो कहा, मैंने मुझे अनिल शर्मा जी ने जितना कुछ कहा मैंने सुना। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप सुनने की जी बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। तो करिए, कष्ट तो हाँ, करिए थोड़ा जो सा। सचिन पायलट का एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें उसने कहा हो कि मैं सरकार गिराना चाहता हूँ। दूसरा, एक स्टेटमेंट, एक एक कोई फोटो बताइए, एक कोई मीटिंग बताइए कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो। नहीं। तीसरी बात, अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इस पक्ष के द्वारा हुआ है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। सोनिया गांधी जी ने ऑब्जर्वर भेजे, उनकी कितनी दुर्गति हुई, ये क्यों करी अशोक गहलोत जी ने? नंबर एक। नंबर टू, उन्होंने फिर माफी क्यों मांगी? नंबर थ्री, केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, अजय माकन जी का बयान है, सचिन पायलट ने तो कुछ भी नहीं कहा। और उस तब से लेके आज तक सचिन पायलट चुप हैं। आज भी जब उन्हें गद्दार बताया गया तो सचिन पायलट ने उसका जो रिएक्शन दिया है वो कितना शालीनता और संयम से दिया है। तो जिसकी उम्र कम है, राजनीति में जिसका अनुभव कम है, उसे उग्र होना चाहिए, वो तो संयम बरत रहा है। जिन्हें कई कई बार चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिनको क्या नहीं सम्मान मिला पार्टी के अंदर, वो पार्टी लीडरशिप को लगातार थ्रेट कर, धमकी कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, खड़गे जी को, अजय माकन जी को वहां भेजने का फैसला किसका था? सोनिया गांधी जी का। जब वहां चले गए तो मीटिंग बुला, फैसला किसका था? सोनिया गांधी का, अशोक गहलोत जी की कंसेंट से, क्योंकि अजय माकन वहां के प्रभारी थे। अजय माकन ने भी अपना इस्तीफा दिया है, तो क्या अजय माकन भी बीजेपी से मिले माने जाएंगे? जब पार्टी के अंदर आदमी अपना विचार रखता है, दूसरे का विचार सुनता है, उसके बाद एक कंसेंसस होती है, उसके बाद एक फैसला लिया जाता है। यदि फैसलों को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, यदि फैसलों को एग्जीक्यूशन ही ना मिले, तो फिर क्या करेगा? नाराज होगा या फिर घर बैठ जाएगा। नाराज होकर शिकायत करे, ऐसे ही अजय माकन जी ने अब इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहां दूसरा प्रभारी बना दो। मुद्दा ये है कि अशोक गहलोत जी आज चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर वहां के विधायक ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए, वहां के विधायकों ने ये बात कांग्रेस नेतृत्व से कही है। ये मैं बता रहा हूं आपको कि जी। हम कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ हैं। उस दिन जब सीएलपी की बैठक में हम नहीं पहुंचे, उसके पीछे उन्होंने कारण दिया है। कारण क्या दिया है कि साहब, मुख्य सचेतक महोदय ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि सीएलपी की बैठक मुख्यमंत्री जी के यहाँ नहीं है, मंत्री जी के यहाँ है, इसी बैठक को मान लिया जाएगा। उसके बाद जो तमाम चीजें हुई हैं, ये विधायकों ने कांग्रेस नेतृत्व को अवगत कराया है। अब कांग्रेस नेतृत्व का फैसला होगा कि क्या वहां ऑब्जर्वर भेजे जाएं दोबारा। और अगर कांग्रेस नेतृत्व वहां ऑब्जर्वर भेजता है तो वो ऑब्जर्वर विधायकों से एक एक से अलग मुलाकात करना चाहते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर को क्या आपत्ति हो सकती है? और अगर आप कह रहे हैं कि विधायक सब आपके साथ हैं,
आज भी आपने कहा है कि 10 विधायक सचिन पायलट के साथ नहीं है, तो विधायकों से कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑब्जर्वर से उनकी मुलाकात होने दो। अगर विधायक ये कहेंगे कि नहीं साहब हम तो चाहते हैं अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हो, 2023 का चुनाव अशोक जी के नेतृत्व में हो, तो कौन है जो अशोक जी को बदल देगा? कोई नहीं बदल सकता है। मगर ऑब्जर्वर जाएं, उनकी बेइज्जती करो, प्रभारी महामंत्री को कहो ये पार्टी बन गए हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि साहब राजस्थान की जनता ने सचिन पायलट की मेहनत को, उनके चेहरे को है आशीर्वाद दिया था, तो वो कहते हैं आप सचिन पायलट के साथ हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता में सचिन पायलट एक लोकप्रिय नेता है, तो इसमें कौन सी बात बुरी है? अशोक गहलोत जी का 30 साल पहले गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये सब वो नेता हैं जो संजय गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय जब उभर रहे थे, तो तब भी बहुत वरिष्ठ लोग थे जिनको ये लगा था कि यार ये कल परसों के छोकरे आकर हमारे आगे बैठाए जा रहे हैं। मगर परिवर्तन हुआ। ऐसे ही सृष्टि का इसकी ये जो गति है चलती रहती है, नियति। तो मुझे लगता है कि 3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूं बड़े बड़े इत्मीनान से। नंबर 1, अशोक गहलोत जी ने जो किया है कांग्रेस नेतृत्व के साथ, ऑब्जर्वर के साथ, उसको बताने के लिए कांग्रेस लीडरशिप को आचार्य प्रमोद कृष्णम की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं सब कुछ। नंबर 1, कांग्रेस नेतृत्व और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जब अहमद पटेल साहब जिंदा थे उस वक्त क्या वादे हुए थे ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राहुल जी को मालूम है, प्रियंका गांधी को मालूम है, सोनिया जी को मालूम है, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी को मालूम है। अहमद भाई चले गए, ओके, मगर ये लोग जानते हैं। और इसीलिए उन वादों को पूरा करने के लिए, देखिए आलोक जी, परमात्मा देखा नहीं है, महसूस किया गया है। इमोशन देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो ऐसे ही ये ऑब्जर्वर भेजने का जो फैसला था, ये सचिन पायलट नहीं था, ये मेरा नहीं था, ये आपका नहीं था, ये कांग्रेस लीडरशिप का फैसला था। उसके बाद जो हुआ वो सब कांग्रेस लीडरशिप के सामने है। तो आज जो अशोक गहलोत जी का बयान है, मैं इस पे आना चाहता हूं। ये बयान कांग्रेस नेतृत्व को थ्रेट है, ये कांग्रेस नेतृत्व को धमकी है, ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बयान है, सचिन पायलट के खिलाफ बयान नहीं है। क्यों? यदि जो बात हो गई, मान लो मानेसर का जो मसला है, अगर आपको लगता था कि मानेसर ही सबसे बड़ी गलती और गुनाह है सचिन पायलट का, तो उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए था। वो बात गई, खत्म हुई। उसके बाद अब उस पर आइए, आप आज मानेसर क्यों उठा रहे हैं? अगर सचिन पायलट तुम्हारे बहुत से फैसले उठाएं, आपको अडवाणी से जोड़ना चाहें, आपको बीजेपी से जोड़ना चाहें, पूरा देश जानता है कि अशोक गहलोत जी के शासन में, वसुंधरा राजे के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर एक भी जांच नहीं बैठाई। अगर आज मैं आरोप लगाने को आ जाऊं तो मैं कहूं अशोक जी वसुंधरा जी से मिले हुए हैं, एवरीबॉडी नोज, तमाम मीडिया जानता है। लोग कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं कि ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। एक सेकेंड, ये अब आप सवाल पहले नहीं। हाँ, अब सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये आरोप तो कोई भी लगा सकता है। ये आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन लगा सकता हूं। मगर मैं आरोपों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों की। मगर एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्रमोद जी, आपसे मैंने पूछा, आपने बाकी बहुत सारी बातें की। कांग्रेस में आलाकमान है, कांग्रेस नेतृत्व जब आप कह रहे हैं तो वो कौन है कांग्रेस नेतृत्व? वो खड़गे जी हैं, वो सोनिया जी हैं, वो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, कौन है? कांग्रेस नेतृत्व आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ साथ सोनिया जी संरक्षक के रूप में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और बाकी जो लोग हैं वरिष्ठ लोग, ये सब कांग्रेस लीडरशिप है। लेकिन आज कांग्रेस लीडरशिप अगर कही जाएगी तो आदरणीय खड़गे जी को माना जाएगा। लेकिन सवाल इसका नहीं है कि कांग्रेस लीडरशिप कल तक थे, अगर वो आज अध्यक्ष नहीं रहे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रहा। सवाल नहीं, उन्होंने जो वादा किया, जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, वो कंटिन्यूटी में आना चाहिए। अगर वादा पिछले नेतृत्व ने किया था तो आज जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि उस वादे को निभाए। अगर वो वादा उनको ट्रांसफर नहीं दिया गया, 10 सेकंड लूंगा, ओनली 10 सेकंड। अगर वादा ना किया होता तो पर्यवेक्षक भेजने का फैसला ना हुआ होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है, और कहीं ना कहीं कुछ ना होता तो अशोक जी का बयान आज इतना सख्त नहीं आता, और अगर कहीं ना कहीं कुछ ना होता तो अशोक जी के इतने सख्त बयान पे इतना संयमित बयान पायलट साहब का नहीं आता। ये सब चीजें जोड़ के देखिएगा, कुछ है ये जोड़ के देखने लायक जा रहा है, जो घटने जा रहा है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।